स्वागत है आप सभी का सिंपल ट्रेडिंग में। दोस्तों, मैं युवराज आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस लर्निंग वीडियो में मैं आपको फिर एक नई स्ट्रेटजी बताऊँगा जिससे आप शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक्स में सिंपल से ट्रेड करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, जो भी इंडिकेटर हैं शेयर मार्केट में, वो सभी इंडिकेटर काम करते हैं, लेकिन उन इंडिकेटर वे तभी काम करेंगे वे इंडिकेटर जब हमारा फुल माइंडसेट उस पर होगा, हमको अच्छी तरह से एनालाइज करना आता होगा, हम इंडिकेटर को समझ पाते होंगे। दोस्तों, मैं आपको बार बार इसी माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट के अंदर हमें सक्सेस होना है तो 70% आपका माइंडसेट वर्क करेगा। चार्ट ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। आज की दोस्तों जो स्ट्रेटजी है वह मैं आपको बता दूं कि मूविंग एवरेज के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। स्विंग ट्रेड आज हम देखेंगे कि हमें स्विंग ट्रेड किस प्रकार से मिलती हैं। सिंपली हम 3 मूविंग एवरेज यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज़ करेंगे। आप सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ ले सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डालूंगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमने पीछे भी देखी थी इंट्राडे में, हमने जो बताई थी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो आज मैं आपको डे के ऊपर बताऊँगा, यानी स्विंग ट्रेड करके मैं आपको उसमें दिखाऊँगा। तो दोस्तों, आपको जैसे चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें हम कोई भी एक शेयर पकड़ लेते हैं। जैसे आप कोई भी एक शेयर ले लीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। तो दोस्तों, आप सभी का फेवरेट स्टॉक है रिलायंस, तो आज हम रिलायंस ही देख लेते हैं। हम रिलायंस को आज ले लेते हैं कि रिलायंस हम देखेंगे आज। जी, जैसे आपको सामने जो स्टॉक दिखाई दे रहा है ये रिलायंस का स्टॉक है। इस पे हम सिंपल जो मैंने आपको इंडिकेटर बताया था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA, ये इंडिकेटर हम यूज में लेंगे। जो आज हम EMA लगाएंगे वो 3 EMA हम लगाएंगे। पहले हम 20 EMA को सेट करेंगे। हम इस लाइंस को थोड़ा डार्क कर देते हैं, हो गया। फिर हम अगली मूविंग एवरेज जो हम लगा रहे हैं वो हम 50 मूविंग एवरेज लेंगे। ये मैं जो चेंज कर रहा हूँ ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मैं बस थोड़ा आपको समझाने के लिए कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इनको थोड़ा इनकी सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। इसका कलर रेड कर देते हैं। आप अपने अनुसार आप जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। इसको हम डालेंगे 200। तो दोस्तों, सिंपली आप देख पा रहे हैं कि हमने 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA को चूज किया है। अब इसमें मैं आपको सिंपल ट्रेड करना बताऊंगा कि हम जो स्विंग ट्रेड है, ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाने से भी दोस्तों क्या होता है कि हम कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए अपने चार्ट को हो सके उतना सिंपल रखिए। 1 या 2 इंडिकेटर लगा के आप काम कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, उस पर काम कीजिए। मैं आपको अनेक स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, इंडिकेटर आपको अलग अलग बताता रहूँगा, इसीलिए मैं सिंपल बताता हूँ, ज़्यादा डीप में न जाकर मैं बिल्कुल सिंपली आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको रिलायंस पे दिखाता हूँ कि किस प्रकार से क्या हम ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो हमने ब्लू वाली की थी ये 20 मूविंग एवरेज है, जो ब्लैक है ये हमारी 50 मूविंग एवरेज है, और जो ये रेड वाली हमने की है ये हमारी 200 मूविंग एवरेज है। तो जब भी 50 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करे तब हमें एंट्री लेनी है, या फिर 50 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करे, ऊपर से नीचे कट करे या फिर नीचे से ऊपर कट करे तो हमें एंट्री लेनी है। या फिर हमें एंट्री अगर 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना करके स्टॉक आगे चले तब हमें एंट्री लेनी है। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तीनों मूविंग एवरेज एक जगह हैं और आपको कोई ट्रेड मिलती है या फिर इनको स्टॉक प्राइस है वो नीचे से ऊपर कट करती है या ऊपर से नीचे कट करती है, जब तीनों मूविंग एवरेज लगभग एक जगह हो तो आपकी ट्रेड 100% होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं
हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को, ब्लैक वाली जो लाइन है उसको 20 मूविंग एवरेज जो ब्लू लाइन है उसने ब्रेक किया है। उसके ब्रेक करने के बाद स्टॉक आप देख सकते हैं कि कितना मूव किया है, कितना ऊपर गया है। ये देखिए आप, अगर हम इसमें स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस का हम प्रीवियस कैंडल जो ब्रेक करती है उसके बाद की जो प्रीवियस कैंडल होती है, या फिर मूविंग एवरेज, जो मूविंग एवरेज पे हम सपोर्ट लेते हैं 20 मूविंग एवरेज, उसके जस्ट नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसी तरीके से आप पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेक किया है, यहाँ पर मूविंग एवरेज ने ब्रेक किया है, उसके बाद नीचे 200 मूविंग एवरेज तक स्टॉक गया है, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट ली है, फिर वापस ऊपर की तरफ मूव किया है। ये देखिए आप दोस्तों, ये 200 जो मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट का भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर स्टॉक इसके नीचे चल रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, अगर स्टॉक इसको ऊपर चल रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगी। अगर 200 मूविंग एवरेज ब्रेक भी होती है तो हमें अच्छी खासी ट्रेड मिलती है, बहुत लंबा टारगेट हमें मिल सकता है, हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। जो दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था कि ये तीनों मूविंग एवरेज सब एक जगह हों, यानी तीनों मूविंग एवरेज एक जगह हों और वो एक ही दिशा में एक दूसरे को कट करती हों, या यूं कहें कि 50 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करती है और 200 मूविंग एवरेज को 50/20 दोनों मूविंग एवरेज ब्रेक करती हैं, ऊपर की तरफ करो चाहे नीचे की तरफ करो, तो हमें एक अच्छा खासा एक ट्रेड हमें मिलती है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि तीनों मूविंग एवरेज एक जगह हैं और एक दूसरे को ब्रेक कर रही हैं, तो हम यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना लंबा टारगेट हमें यहाँ देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे कितना लंबा टारगेट आपको यहाँ मिलता है, ये देखिए आप, यहाँ पर इन्होंने ब्रेक किया। अगर हम यहाँ भी एंट्री बनाते हैं, यहाँ से अगर हम एंट्री बनाते हैं तो ये देखिए आप, अगर यहाँ तक का टारगेट लेते हैं तो लगभग 700 पॉइंट का टारगेट हमें मिला है रिलायंस के अंदर, 700 रुपये का टारगेट हमें मिला है रिलायंस के अंदर। तो इससे ज़्यादा दोस्तों अब क्या चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों, इंडिकेटर सभी काम करते हैं मार्केट के अंदर, बस आपको अच्छी तरीके से उस इंडिकेटर को आना चाहिए, उसको काम में लेना आना चाहिए, उसको एनालाइज करना आपको आना चाहिए और अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, तभी हम ले पाएंगे। अगेन से आप ये देख पा रहे हैं कि तीनों मूविंग एवरेज एक जगह हैं, तीनों मूविंग एवरेज को प्राइस ब्रेक कर रही है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ एक एंट्री बनाएंगे और अपना टारगेट लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आगे आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों आप कहीं किसी भी स्टॉक में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको बैंक निफ्टी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर इसने इसको 50 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज ने ब्रेक किया और एक लंबा टारगेट मिला। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि अगर 200 मूविंग एवरेज को भी प्राइस ब्रेक करता है, या तो इसको सपोर्ट लेगा या फिर इसको ब्रेक करता है, तो एक लंबा टारगेट हमें मिलेगा। ये देखिए आप, यहाँ चेक कीजिए आप, ये आप दोस्तों आपको इस चार्ट में एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी कि प्राइस है वो बार बार 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है, यानी 200 मूविंग एवरेज जो है वो बार बार प्राइस इसके ऊपर से आके दोबारा रिवर्स हो जा रहा है, और यहाँ पर इसको 50 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर रही है, तो एक अच्छी खासी ट्रेड है। दोस्तों इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद, मैं आपको बार बार बताता आया हूँ कि मेरा यही है कि एक जो मैंने सीखा है सिंपल तरीके से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना और अपने एक वेल्थ क्रिएट करना, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने नॉर्मल बजट से भी अगर बिल्कुल चार्ट को आप क्लियर रखेंगे और अपना माइंडसेट रखेंगे तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर, आप आसानी से सक्सेस हो सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ लोगों ने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि लोग इससे डर चुके हैं कि ये बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं, अगर मार्केट को अपना फुल टाइम कैरियर बनाना चाहते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर भी आप देखिए कि इसने 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, फिर 20 को क्रॉस किया, तो यहाँ एक ट्रेड आप ले सकते हैं। दोस्तों बस आपको चार्ट देखना आना चाहिए, इंडिकेटर सब काम करते हैं, इसीलिए मैंने आपको छोटी छोटी मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाता और ज़्यादा डीप में मैं करके भी आपको नहीं दिखाना चाहता कि हम ये करें ये नहीं। कितना भी पीछे आप ले लीजिए, जैसे मैंने आपको ये वन डे में आपको दिखाया है, अगर आप इसको थोड़ा चार्ट को वन डे न करके आप 15 मिनट पे करेंगे, 15 मिनट में भी ये वर्क करेगा।
ये देखिए आप 15 मिनट के अंदर भी ये सेम वर्क करता है। यहाँ पर भी ये जो 20 मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है, 200 को ब्रेक कर रहा है। तो दोस्तों इंडिकेटर सब काम करते हैं, बस हमें काम में लेने आना चाहिए। तो दोस्तों ये एक वीडियो, छोटा सा वीडियो इसी स्ट्रेटजी के ऊपर था। जो मूविंग एवरेज दोस्तों इस मार्केट के अंदर सबसे पुराना इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, और उसी से निकाला गया है एक्सपेंशन मूविंग एवरेज। दोस्तों जो सिंपल मूविंग एवरेज है उससे थोड़ा एक्सपेंशन मूविंग एवरेज ये रिजल्ट थोड़े फास्ट देता है, जल्दी देता है। कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए। चलिए हम इसको इंडेक्स के अंदर यूज़ करके देखते हैं, निफ्टी के अंदर हम इसको लगा के देखते हैं, और हम इसमें वन डे ही पीरियड सेट करते हैं, टाइम पीरियड। अगर इसमें भी आप लगाएंगे तो इसमें भी सेम वही उसी तरीके से वर्क करेगा। ये देखिए आप, सेम उसी तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लेके 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, एक लंबा टारगेट हमें देखने को इसके अंदर मिला है। और यहाँ पर आप दोस्तों एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ से देखिए आप कि जो ये 50 मूविंग एवरेज है, ब्लैक वाली लाइन, ये बार बार सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब इसके ऊपर चल रहा है। अब दोस्तों जहाँ पर निफ्टी खड़ा है, इसने किसी भी साइड, यानी इसने डाउन साइड इस लो को जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसको इसने ब्रेक किया तो हमें एक लंबा खासा 200 मूविंग एवरेज यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है। यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है। अगर यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है। 14,190 को इसने अगर डाउन साइड में ब्रेक किया तो हमें 14,700 तक का टारगेट हमें मिल सकता है, 650 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप ये लगातार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पिछले वाली वीडियो में मैंने ट्रेड लाइन भी दिखाई थी, तो ट्रेड लाइन भी अगर आप ये ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से कुछ ट्रेड लाइन ड्रॉ होगी। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसको ब्रेक करके, इसको ऊपर कर ब्रेक करके और इस सपोर्ट को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो एक अच्छा खासा मूव हमें ऊपर की साइड भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये जो बीच वाला है, इसमें ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जो ये बीच वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी हमें ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। हर जगह एक वर्क करती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने कहा था तीनों मूविंग एवरेज एक जगह हो तब हमें ट्रेड, जो आपको निफ्टी के अंदर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए तीनों मूविंग एवरेज एक जगह है, ट्रेड देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं मूवी जो एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है उनका काम आपको क्लियर सिखा सकूं। दोस्तों फिर मैं एक बार बता देता हूं कि अगर ये तीनों मूविंग एवरेज एक साथ हों और प्राइस इनको एक तरफ ब्रेक करे, यानी फुल वॉल्यूम के साथ इनको ब्रेक करे, वॉल्यूम भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे होती है। यानी आप ये समझ लीजिए कि इनको एकदम स्पीड के साथ ब्रेक करे तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं और अपनी स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। आगे मैं आने वाले टाइम में ऐसी लर्निंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सिंपल ट्रेडिंग के साथ बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।